एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शन वुल्फ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। शन उसके अटैक को जंप करके और फ्लिप करते हुए डॉज कर लेता है और कहता है कि मुझे दोबारा से जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो अब मैं दोबारा से नहीं मर सकता हूँ। शन फिर वुल्फ को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो वुल्फ दूर जाकर गिरता है। शन को यकीन नहीं होता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, पर फिर वो समझ जाता है कि डेली क्वेस्ट्स करके और स्टैट्स पॉइंट्स से स्ट्रेंथ बढ़ाकर वो इतना ताकतवर हो गया है। फिर वुल्फ वापस से खड़ा हो जाता है। शन सोचने लगता है कि आखिर वो इसे कैसे हराएगा और नॉर्मल अटैक्स का इस वुल्फ पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तभी वुल्फ शन की गर्दन पर हमला करता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि शन वहाँ अकेला है और ना ही उसके पास कोई हथियार है। पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक इन्वेंट्री है। फिर शन को इन्वेंट्री में एक तलवार मिलती है जो कि माशिमा की होती है और शन उसे इन्वेंट्री से निकाल लेता है। शन फिर तलवार का इस्तेमाल करके एक ही बार में उस राइकिन वुल्फ को मार देता है और लेवल अप हो जाता है। तभी वहां दो और राइकिन वुल्फ आ जाते हैं, पर शन कहता है कि अब उसके पास एक हथियार है, तो अब उसे किसी भी चीज का डर नहीं है। फिर शन एक एक कर आसानी से उन वुल्फ को मार देता है और कहता है कि डबल लेयर के मॉन्स्टर्स के मुकाबले तो यह मॉन्स्टर्स काफी कमजोर है। फिर हम देखते हैं कि शन का लेवल बढ़ चुका है और उसकी दूसरी एबिलिटीज भी। शन देखता है कि मॉन्स्टर्स को हंट करने से उसे 5 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके उसकी सारी एबिलिटीज 1 पॉइंट से बढ़ जाती है, जबकि डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पे बस उसे 3 स्टैट्स पॉइंट्स ही मिलते थे। तो शन मॉन्स्टर्स को मारकर ज्यादा स्टैट्स पॉइंट्स कमा सकता है। शन समझ जाता है कि जब भी वो लेवल अप होगा, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिर शन उन मॉन्स्टर्स को देखता है और सोचता है कि इन मॉन्स्टर्स को मारने पर मैजिकल स्टोन्स तो मिलते ही नहीं है। उसे लगता है कि यह मॉन्स्टर्स कोई डिफरेंट स्पीशीज के होंगे और फिर कहता है कि यह इंस्टेंट डंजन और यह मॉन्स्टर्स सब एक गेम सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो हो सकता है कि सिस्टम ने यह सब बस मेरे स्ट्रॉन्ग होने के लिए ही बनाया हो। शन को मैजिकल स्टोन के बजाय एक वुल्फ का फैंग मिलता है और वो देखता है कि गेम सिस्टम के अंदर एक स्टोर भी है, जिससे वो आइटम्स खरीद सकता है और उन्हें बेच भी सकता है। शन को फैंग के बदले 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, पर उसे समझ नहीं आता है कि इन गोल्ड कॉइन्स की उसकी करेंसी में क्या कीमत होगी, पर उसे लगता है कि यह डंजन उस जैसे ही रैंक के लिए बनाया गया है, तो वो गोल्ड कॉइन्स भी ज्यादा कीमती नहीं होंगे। फिर शन कहता है कि वो बॉस मॉन्स्टर को हराए बिना इस जगह से बाहर नहीं जा सकता, और भले ही वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया हो, पर एक बॉस मॉन्स्टर को अकेले वो कभी नहीं हरा सकता। तभी राइकेन वुल्फ का एक झुंड शन के पास आ जाता है। शन कहता है कि अब उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो एक बार पहले ही मर चुका है। वो अपनी तलवार उठा सारे वुल्फ पर हमला करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ आज नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और मैं हमेशा एक कमजोर रैंक हंटर बना नहीं रह सकता। इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और उसके लिए अगर मुझे इस गेम के रूल्स फॉलो करने होंगे तो मैं करूंगा। शन फिर कई सारे वुल्फ को मार देता है और लेवल अप होता जाता है। पूरे झुंड को मारने के बाद शन को वुल्फ असासिन का टाइटल मिलता है। शन फिर अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है, जिसमें 34 वुल्फ फैंग्स, 2 वॉर्न डैगर्स और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है। शन टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद इस डंजन से बाहर जा सकता है, पर वो सोचता है कि अगर वो इस डंजन से चला गया तो हो सकता है कि वो इस जगह में कभी भी वापस ना आ पाए और स्ट्रॉन्ग बनने का ऐसा चांस उसे दोबारा कभी ना मिल पाए। इसके बाद फिर हम मिजुकी को देखते हैं, जिसे वापस से एक फोन आता है और उसे पास में ही दूसरे हंटर्स को ज्वाइन करने को पूछा जाता है, क्योंकि सिटी में एक डंजन रेक हो गया है और वहां से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। मिजुकी याद करती है कि शन भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और फिर वो हाँ कह देती है और दूसरे हंटर्स को ज्वाइन करती है। फिर शन डंजन में ही रहने का डिसाइड करता है और आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में शन कई राइकन वुल्फ को मारता है और लेवल अप होता है। फिर आगे जाके उसे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिन्हें अब शन आसानी से मार रहा होता है और लेवल अप होता है। फिर शन मॉन्स्टर्स के नामों को देखता है,
जिससे उसे समझ आ जाता है कि जिन मॉन्स्टर्स का नाम व्हाइट कलर में होता है वो कमजोर होते हैं, और जिनका नाम ऑरेंज कलर में होता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिनका नाम रेड कलर में होता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर शन कहता है कि पहले वुल्फ मॉन्स्टर्स का नाम ऑरेंज कलर में होता था, पर अब वो व्हाइट कलर में है, जिससे पता चलता है कि मैं अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और फिर वो अपनी स्टेटस स्क्रीन को चेक करता है। हम देखते हैं कि शन का लेवल अब 15 हो चुका होता है, पर अब भी शन को लगता है कि नीचे बॉस मॉन्स्टर को वो नहीं हरा पाएगा। शन फिर सीढ़ियों से नीचे बॉस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है, और नीचे पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। पर तभी एक मॉन्स्टर तेजी से वहां आता है और शन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे शन दूर जाकर गिरता है। फिर शन अपनी तलवार को देखता है जो कि टूट चुकी होती है, और कहता है कि उसे लगा था कि वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर वो उस मॉन्स्टर का नाम देखता है जो कि ऑरेंज कलर में ही होता है, जिससे शन को लगता है कि यह बॉस मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर तभी मॉन्स्टर शन पर हमला करने लगता है। शन अपनी टूटी हुई तलवार से मॉन्स्टर के अटैक्स को रोकता है और कहता है कि मेरी स्वॉर्ड इस मॉन्स्टर के स्केल्स को पियर्स नहीं कर पाएगी और ना ही किसी फिजिकल अटैक्स का इस मॉन्स्टर पर कोई असर होगा। तभी वापस से वो मॉन्स्टर शन पर हमला करता है। शन उसके हमले से बचता है और अपनी टूटी हुई तलवार से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर उस पर कोई असर नहीं होता है। शन उस पर एक पावरफुल अटैक करने का सोचता है, पर शन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे हराए, क्योंकि यह मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड होती है, जिसपे शन के अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था और वो मॉन्स्टर शन पर लगातार हमला कर रहा था, जिससे शन घायल होता जा रहा था। फिर शन जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो गया हूँ, मगर अभी भी मैं कमजोर हूँ। आखिर मुझे और कितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं अपना सबसे कमजोर हंटर होने का टैग खुद पर से हटा सकूं और अपने पास से बाहर आ सकूं। जब सब मुझे वीकेस्ट हंटर बुलाया करते थे, मॉन्स्टर लगातार शन पर अटैक्स कर रहा होता है। शन उन अटैक से बचने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। डबल लेयर डंजन में मैंने बाकी हंटर्स की कितनी ज्यादा मदद की थी और उनकी जानें भी बचाई थी, मगर आखिर में सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया और अकेले वहाँ छोड़ दिया। इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मैं हमेशा कमजोर बने हुए ही नहीं रह सकता। तभी मॉन्स्टर शन पर अपनी पूंछ से अटैक करता है, जिससे शन दूर जाकर गिर जाता है। शन वापस खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ताकतवर बनना होगा। फिर शन अपनी टूटी हुई तलवार से मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमले करता जाता है और कहता है कि उन स्टैचूज के मुकाबले तो यह मॉन्स्टर कुछ भी नहीं है, और इस मॉन्स्टर से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। शन फिर अपने सारे स्टैट्स पॉइंट स्ट्रेंथ में लगा लेता है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। इसके बाद फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और अपने दोनों हाथों से उस मॉन्स्टर पर जोर लगा रहा होता है। शन अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की स्किन डैमेज होने लगती है। फिर शन अपनी पूरी पावर से उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से दबाकर मार देता है। इसके बाद फिर हम शन को मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जिसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और कहता है कि वो अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। शन को कसाका वेनम और कसाका फेंग डैगर मिलते हैं। मॉन्स्टर को हराने के बाद फिर हम देखते हैं कि शन के कपड़े फट चुके हैं, उसकी तलवार टूट चुकी है और बॉडी हर जगह से दर्द कर रही है, मगर उसे एक पावरफुल ब्लेड मिल चुकी है जो कि उसी मॉन्स्टर के फेंग से बनी हुई होती है, और वो ब्लेड किसी को भी पैरालिसिस कर सकती है। इसके बाद फाइनली शन उस डंजन से बाहर आ जाता है और वापस उसी स्टेशन पर आ जाता है। फिर ऊपर जाकर वो देखता है तो रात हो चुकी होती है और बारिश भी हो रही होती है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है। वो शन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुमने न्यूज़ नहीं सुनी। शन सोल्जर से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। सोल्जर बताता है कि यहाँ एक डंजन ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर सिटी के अंदर आ गए हैं। सोल्जर कहता है कि छोटे मॉन्स्टर्स को तो हंटर्स ने मार दिया है, मगर अभी भी डंजन का बॉस मॉन्स्टर सिटी में है और काफी हंटर्स उससे फाइट कर रहे हैं। शन की सेंस एबिलिटी बढ़ चुकी होती है,
जिसकी वजह से शन बॉस मॉन्स्टर को सेंस कर पा रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स एक बड़े स्टोन गोलम, जो कि डंजन का बॉस मॉन्स्टर होता है, उससे फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ काफी लोग भी होते हैं जो हंटर्स को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि कब तक हंटर इस मॉन्स्टर को मारने वाले हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर वहां काफी नुकसान कर चुका होता है। हम देखते हैं कि वो हंटर्स उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे होते हैं और बस एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे होते हैं। फिर वहां शन भी आ जाता है। वो कहता है कि यह सब तो लो ई रैंक हंटर्स हैं और बताता है कि इन सब हंटर्स में से सामने वाला हंटर, जो कि एक टैंकर है और डी रैंक हंटर है, वही अभी तक इस मॉन्स्टर को रोक पाया है। फिर शन वहां पर मिजुकी को भी देखता है, जिससे एक डी रैंक हीलर टैंकर को हील करने का कहती है, मगर मिजुकी अभी भी वो हादसा नहीं भुला पाई होती है। यह देख शन कहता है कि वो हादसा तो मैं भी नहीं भुला पाया हूँ, मगर अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और किसी से नहीं डरूंगा। फिर शन अपनी टूटी हुई तलवार उस मॉन्स्टर पर फेंक कर मारता है, जिससे मॉन्स्टर लगभग मर ही जाता है और बाकी हंटर्स के अटैक से मारा जाता है। सभी हंटर्स को लगता है कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को मारा, मगर वो टैंकर समझ जाता है कि यह किसी हाई रैंक हंटर का काम है, पर उसे आसपास कोई भी हाई रैंक हंटर नहीं दिखाई देता है। फिर हम शन को देखते हैं, जो कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो एक ही वार में उस मॉन्स्टर को मार देगा।